इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 18 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में वर्ष 2011 से 15 और वर्ष 2016 से 20 के बीच में कितने प्रतिशत कमी दर्ज हुई है। देखिए, आपको इन आंकड़ों के हिसाब से इसका उत्तर देना है और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/3। 1/3 का मतलब है करीब 33% की यहाँ पे कमी दर्ज हुई है। अब देखिए, आपको एक प्रश्न यहाँ से और अक्सर पूछा जाता है कि जो हथियारों के आयात से संबंधित रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता है। तो आपने याद रखना है सिप्री संस्था है जो इसे जारी करती है। इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तेलंगाना के किस 7 वर्षीय पर्वतारोही ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। तो इनका नाम है विराट चंद्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, तेलंगाना से संबंध रखते हैं, ये भी आपको याद रखना है, आपसे भी पूछा जा सकता है। और दूसरा देखिए, यहाँ पे किलिमंजारो को याद रखिएगा, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है। तो देखिए, यहाँ पे 16 वर्ष इसकी करने की कोशिश की सरकार की तरफ से यहाँ पे सिफारिश की गई है। 18 वर्ष एट प्रेजेंट है और यहाँ पे देखिए सिफारिश की गई है। इसको अभी कमेटी के द्वारा इसको आगे टीनेजर की जो है पॉक्सो एक्ट में उससे परिवर्तन करने की डिमांड की गई है, तो याद रखिएगा। अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम किस तारीख से लागू होंगे। देखिए, कहा गया है कि 1 अप्रैल 2021 से इन्हें लागू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है, जो ये रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में, चीन का जिंजियांग शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। यदि हम बात करें अमर उजाला समाचार पत्र से करंट अफेयर लिया गया है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खुंडी और उसके बाद है विजय बहुगुणा तथा त्रिवेंद्रम सिंह रावत किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे तो आपने आजकल काफ़ी सुर्खियों में थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जब से इन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद तीर्थ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, काफ़ी सुर्खियों में। ये प्रश्न तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमने थोड़ा सा यूनिक विजन में आपको यहाँ पे दिखाया है। तो ये सारे मुख्यमंत्रियों के नाम है। तो यहाँ पे देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं होता तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इस प्रश्न का उत्तर देना, क्योंकि वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी है, ठीक है जी। तो देखिए, उत्तराखंड के पहले ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पटियाला में चल रहे 24th फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में कितने गोल्ड मेडल जीत लिया, किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम है धनलक्ष्मी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर है। इनका संबंध है तमिलनाडु राज्य से, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो देखिए, जो वनवासी समागम का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री है। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। लक्ष्मण पाई का गोवा में निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे। देखिए, लक्ष्मण पाई एक सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कथकली के विशेषज्ञ गुरु चेमांचेरी कुनीरामन नायर का निधन हो गया। इनका संबंध भारत के किस राज्य से रहा है। तो इनका संबंध था केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस विभाग द्वारा पामारोसा घास का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो देखिए, ये चलाया जा रहा है यहाँ पर देखिए वन विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। लेकिन अक्सर यदि हम बात करें घास को, हमारे जो गलती करते हैं मैक्सिमम अभ्यर्थी उसको किसी विभाग से जोड़ देते हैं। तो यूनिक प्रश्न है, लेकिन आपको इस प्रश्न से संबंधित कुछ और फैक्ट भी याद रखने होंगे, क्यों सुर्खियों में, ये भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले याद रखिए, पामारोस घास खुशबूदार पौधा है और इसी तरह जंगली जानवर होते हैं उसे आसानी से नहीं खाते हैं।
पामारोसा घास का तेल सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल होता है। इसका तेल 1500 रुपये से 2000 प्रति लीटर बिकता है। और हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत से क्षेत्र, जैसे बिलासपुर जिला की बात की जाए, वहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है। मुख्यतः ये न्यूज़ बिलासपुर जिला से ही संबंधित थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के और भी जिले जहाँ पे पामारोसा घास की खेतीबाड़ी की जा सकती है, तो उसके अवसर सरकार तलाशने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, सौंदर्य प्रसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनके लिए काफ़ी कॉस्टली खर्चा भी बहुत से लोग करते हैं जो इस तरह से सौंदर्य प्रसाधनों में विश्वास करते हैं। तो देखिए, 1500 से 2000 लीटर के आसपास ये बिकता है। तो हिमाचल प्रदेश में वन विभाग के माध्यम से इस पायलट प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 तक कुल कितने फसलों की पैदावार हुई है? देखिए, प्रश्न मुख्यतः हमारा जो हिमाचल प्रदेश सरकार का इकोनॉमिक बजट सर्वे आता है उसमें से उससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 की बात की जाए, कुल कितने फलों का उत्पादन हुआ है। ऐसे प्रश्न हमें अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 8.45 लाख टन। साथ में आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है, जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 49% है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 85% है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सांसद राम स्वरूप शर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध किस संसदीय क्षेत्र से था? काफ़ी दुखद घटना आई है और इनका संबंध रहा है मंडी संसदीय क्षेत्र से। देखिए, आपको ज्ञात होगा वर्ष 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उस टाइम इन्होंने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह, उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह को हराया था। और उन्हें हराने के बाद पार्लियामेंट में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनकी प्रशंसा की गई थी। काफ़ी सुर्खियों में रहते थे अपने स्वभाव और अपने साधारण व्यक्तित्व के लिए। लेकिन इन्होंने अभी इनका निधन हो चुका है, तो इनका संबंध मंडी संसदीय क्षेत्र से था। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के विकासखंड बमसन की ग्राम पंचायत डबरेडा में लोगों को खुले में शराब पीने पर कितने रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, 500 रुपये का यहाँ पे जुर्माना लगाया जाएगा यदि कोई भी शराबी व्यक्ति खुले में यहाँ पे शराब करता पीता हुआ पकड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऐसे प्रश्न हमें नायब तहसीलदार की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2021 की अंतिम सांस्कृतिक संध्या को क्यों रद्द करना पड़ा है? कोरोना वायरस के कारण, प्रशासनिक व्यवस्था के कारण, मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा की मृत्यु के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, इसका मुख्यतः जो कारण बना है, अभी देखिए, इस मेले का इनॉग्रेशन किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा। उसकी क्लोजिंग पे गवर्नर साहब के आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहती। और इस बार भी ऐसे कुछ प्रोग्राम प्रस्तावित था। जो हमारे बंडारू दत्तात्रेय जी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, उन्हीं के करकमलों से इस अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का समागम यहाँ पे उसका क्लोजिंग होनी थी। लेकिन देखिए, अब मंडी के जो सांसद है रामस्वरूप शर्मा, उनके निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। तो ये आपने याद रखना है। और हिमाचल में कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आपको इलास्ट्री कोरोटिन वेबसाइट को विजिट करना है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेंगी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित। इन किताबों के साथ में आगे बढ़िएगा। यहाँ से किताबों का एक पैकेज अपने लिए बनाएगा, निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए लाभ करेगी। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, नवीनतम किताबों की श्रेणी में HPPSC और HPSSC के प्रीवियस सॉल्वर पेपर यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। इसमें मुख्य परीक्षा के पेपरों को भी सॉल्व किया गया। और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन सभी परीक्षाओं के विभिन्न तरह के प्रश्न पत्र एक्सप्लेनेशन के साथ में ऐड किए गए। निश्चित तौर पे ये किताब आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करने वाली है। इसके साथ में आप एक वर्ष के वार्षिक करंट अफेयर्स, जिसमें 365 दिनों के हिमाचल प्रदेश गिरा समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको इलास्ट्री कोरोटिन वेबसाइट को विजिट करना होगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्ट्री यूट्यूब चैनल।